बिहार में हिजाब एक बार फिर से सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते समय एक महिला का हिजाब खींच दिया था। पूरे देश में बवाल हुआ था, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी धमकियां मिल रही थी। लेकिन इस बार विवाद की जो वजह है वो पटना का सर्राफा व्यवसाय है। ये पटना का अगर हम दिखाएं तो ये बाकरगंज इलाका है और यहाँ पर बड़ी तादाद में ज्वेलर्स की दुकानें हैं, होलसेल दुकानें हैं, शोरूम्स हैं बड़े बड़े। यहाँ जहाँ भी जाएंगे आपको सिर्फ गोल्ड मीन्स ऑर्नामेंट्स की, सोना चांदी की दुकानें ही मिलेंगी। आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ आपको सिर्फ गहना का दुकान, ज्वेलरी की दुकान, सोना चांदी की दुकान। ये क्योंकि ये पटना का सर्राफा मार्केट है, ये होलसेल मार्केट भी है, सबसे बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा ये जो है ज्वेलरी कारोबार का ये इलाका है। और जो एक एसोसिएशन है उसने एक निर्णय लिया है कि जो लोग भी हेलमेट में, टोपी में, हिजाब में आएंगे उन्हें दुकानों के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। टोपी, कैप, गमछी यहाँ तक तो जायज है, लेकिन जैसे ही हिजाब का नाम आया अब इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर्राफा संघ के जो अध्यक्ष हैं विनोद कुमार जी मौजूद हैं। एक निर्णय आप लोगों का जो है वो कल से बड़ी सुर्खियों में है और इस पर बड़ा विवाद हो रहा है कि हिजाब, क्या कहेंगे? देखिए, ये निर्णय हम लोग ने पाटलिपुत्र सर्राफा संघ ने ऐसा कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि पाटलिपुत्र सर्राफा संघ जो एक रजिस्टर्ड संस्था है वो कभी भी इस तरह का दिशा निर्देश नहीं दिए है। हम लोग इलेक्शन के समय में या गर्मी के समय में जब काफ़ी गर्मी रहती है, रोड सुनसान रहता है, तो लोगों को हम लोग ने एक डायरेक्टिव दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है कि आप जो है दुकान में लंच आवर के समय में सभी स्टाफ को एक साथ ना भेजें। दुकान में दोपहर के समय में जब रोड सन्नाटा रहता हो तो बुजुर्ग रहे तो उनके साथ में कोई ना कोई और आदमी रहे दुकान में पूरी बत्ती जला के रखें। इस तरह का हम लोग ने दिया है। प्लस हम लोग जब हमारे दुकान में जो कस्टमर आते हैं तो सबसे पहले उनको जो है, अमूमन तो सभी ग्राहक जो है अपना हेलमेट उतार ही लेते हैं, लेकिन कोई पहने रहते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि आप अपना हेलमेट उतार दीजिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से। जहाँ तक हिजाब का सवाल है, इस तरह का कोई भी हम लोग ने दिशा निर्देश नहीं दिया है और जो दिए हैं उनसे आप पता कर सकते हैं। हमारे एसोसिएशन के मेंबर अपने निजी तौर पर अपने दुकान में किसी तरह का अपना सुरक्षा के लिए वो अपना कुछ अगर नियम बनाए हुए हों तो उससे एसोसिएशन को कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, देखिए कि जिनके बारे में आपने जिक्र किया, जिस एसोसिएशन ने, उनसे मैंने बात की। हालांकि उन्होंने कहा कि वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और आने के बाद वो बात करेंगे। ये जो उनका एसोसिएशन है ये अशोक कुमार वर्मा है और कोई दूसरा उनकी दूसरी संस्था है। तो ये इस तरह से क्या है, उनका क्या कुछ कहना है, क्यों उन्होंने इस तरीके से कहा? ये मैं नहीं बता सकता हूँ अशोक कुमार वर्मा के बारे में। अशोक कुमार वर्मा हमारे यहाँ बहुत पहले सदस्य थे। पिछले लगभग 10-12 साल से वो हमारे यहाँ सदस्य नहीं, 10-12 साल से ज़्यादा हो गए, 2013 के पहले तक सदस्य थे, उसके बाद से वो हमारे यहाँ सदस्य भी नहीं। संस्था का देखिए नाम भी आ गया, अशोक कुमार वर्मा, AIJGF, मेरे ख्याल से ऑल इंडिया ज्वेलर्स ग्रुप फेडरेशन, ऐसा ही कुछ करके इनका नाम है। तो ये क्या है, ये मान्यता प्राप्त संस्थान है या ये जल्दबाजी में इस तरह से बयान उन्होंने दे दिया, सुर्खियों में रहने के लिए दे दिया, क्या कहेंगे? हम दूसरे संस्था के बारे में कैसे बोल सकते हैं कि वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है? पाटलिपुत्र सर्राफा संघ एक रजिस्टर्ड संस्था है, पंजीकृत है। इसका सारा ऑडिट होता है। ऑडिट होने के बाद सरकार के पास, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास में प्रत्येक वर्ष ऑडिट रिपोर्ट जाता है और हमारे यहाँ से इनकम टैक्स का रिटर्न भी हर प्रत्येक वर्ष जाता है। मैं अपनी संस्था के बारे में बता सकता हूँ। हमारे यहाँ जो है इलेक्शन होता है, हर 4 साल के बाद इलेक्शन होता है, बाकायदा थ्रू बैलेट पेपर होता है। जो लोग नए पदाधिकारी आते हैं, कार्यकारिणी की बैठक होती है हर 3 महीने के बाद, हर 3 महीने पर होती है और उसमें हम लोग निर्णय लेते हैं। हिजाब में कोई भी महिला आ सकती है? हमारे यहाँ से इस तरह का कोई भी डायरेक्टिव पाटलिपुत्र सर्राफा संघ की ओर से नहीं दिया गया है। अगर कोई दुकानदार अपने स्तर पर अपने दुकान में अपना सावधानी बरतने के लिए कुछ भी अपना नियम बनाते हैं तो उसको हम लोग रोकते भी नहीं हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पाटलिपुत्रा सर्राफा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह का निर्णय इनके जो संगठन ने है उसने नहीं लिया है, दूसरा संगठन भी है उसने ये निर्णय लिया है। और हिजाब को लेकर तो कहीं से किसी तरह की कोई बात ही नहीं है। हाँ, हेलमेट और बाकी चीज़ों को लेकर एसओपी ज़रूर हैं और उसके पीछे की वजह इन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों की वजह से इस तरह के निर्णय और इस तरह के नियम बनाए गए हैं, ना कि किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय को लेकर इस तरह का फैसला लिया गया है। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना।